बबलू वॉइस के देखने और सुनने वाले प्यारे दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम। महज सामीन ग्राम, जब मैंने होश संभाला उस वक़्त तमाम घरों में वालिद को अब्बा जी कहा जाता था। उस दौर में अब्बा जी सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों की माँ के लिए भी खौफ की अलामत हुआ करते थे। उधर अब्बा जी घर पहुंचते और उधर घर के सहन पर सन्नाटा छा जाता। बच्चे घर के कोनों खुदरों में दबक जाते और बच्चों की अम्मा सर पर दुपट्टा ओढ़ लेती। अब्बा जी के हाथ से थैला वगैरह पकड़कर मुकर्रर जगह पर रख दिया जाता और अब्बा जी चारपाई पर बैठकर जूते उतारते, जिन्हें फौरन एक तरफ उठा कर रखा जाता। फिर अब्बा जी कोई भी हुक्म जारी करते तो फौरन उसकी तामील होती। फिर अब्बा जी को खाना पेश किया जाता और अम्मी जान उनके करीब बैठी रहती जब तक खाना ख़त्म न हो जाता था। और सब बहन भाई भाग भाग कर उन्हें कभी नमक और कभी चटनी मुहैया किया करते थे। अब्बा जी के गुस्ल से पहले अम्मी जान गुस्ल खाने का मुआयना करती और वहाँ डब्बा तौलिया साबुन वगैरह हर चीज़ रख देती और फिर अब्बा जी के कपड़े इस्त्री होते। अब्बा जी जब दफ्तर जाते तो अम्मी उनको दरवाजे तक रुखसत करने जाती और अब्बा जी के रवाना होते ही घर में छई खामोशी के बंद टूटते और बच्चों की शरारतें और अम्मी जान की धमकियां शुरू हो जाती कि शाम को तुम्हारे अब्बा आएंगे तो तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। उस दौर में अब्बा जी की दहशत हर वक्त बच्चों पर छाई रहती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि स्कूल की प्रोग्रेस रिपोर्ट पर अब्बा जी से दस्तखत करवाना एक मुश्किल तरीन मरहला होता था। फिर ज़माना बदला तो बच्चे अब्बा जी को डैडी और माँ जी को मम्मी कहने लगे। डैडी कहलवाने वालों का वो रौब और दहशत नहीं होती थी जो अब्बा जी कहलवाने वालों की होती थी। डैडी वो हजरात थे जो औरत और मर्द की बराबरी पर यकीन रखते थे और उनका ख्याल था कि बीवी और बच्चों को डरा कर रखने की बजाय उनसे दोस्ताना ताल्लुकात होने चाहिए। चुनाचा डैडी हजरात हुक्म आखिरी जारी करने की बजाय मुशावरत पर यकीन रखते थे और घरों में उनका तर्ज अमल अब्बा साहिबान से काफ़ी बेहतर होता था, जो मुखातब की पूरी बात सुने बगैर ही जूता उतार लिया करते थे। डेढ़ी कहलवाने वाले साहिबान को अगर खाने में कोई नुक्स नजर आता तो वो इंतहाई शाइस्तगी से उसकी निशानदेही करते और अब्बा साहिबान की तरह खाना सहन में उठाकर नहीं फेंकते थे। डेढ़ी कहलवाने वाले बच्चों के सवालात के जवाबात इंतहाई प्यार और मोहब्बत से देते और बीवी की तरफ से उठाए गए सवालात और मुतालबात के जवाब भी खंदा पेशानी और दिलबरी से देते और घरों में तवाज़ुन की फ़िज़ा बरकरार रखते थे। ज़माना और आगे बढ़ा और अब्बा साहिबान को पापा और वालदा को मामा कहा जाने लगा। यहाँ से घरों में एक बड़ी तब्दीली आनी शुरू हुई और घर में हुक्मरानी का ताज पापा की बजाय मामा के सर पर सजाया जाने लगा और पापा की हैसियत घर में एक आम शहरी जैसी हो गई। पापा साहिबान जब दफ्तर से घर वापस आते हैं तो उनकी तरफ कोई मुतवज्जा ना होता। मामा टीवी देखती रहती हैं और बच्चे मोबाइल फ़ोन पर एसएमएस करते रहते हैं। पापा हजरात कपड़े वगैरह तब्दील करके खाना मांगते हैं तो मामा कहती है ज़रा सब्र करें, ड्रामे में वक्फा आता है तो खाना दे देती हूँ। अगर पापा मौसूफ ज़्यादा भूख लगी होने की शिकायत करते हैं तो मामा कहती हैं कि दफ्तर से निकलते ही फ़ोन कर दिया करें, मैं खाना गेट पर ही रख दिया करूँगी। इस जवाब के बाद पापा दबक कर बैठ जाते हैं और ड्रामे में वक्फे का इंतज़ार करते हैं। खुदा खुदा करके ड्रामे में कमर्शियल ब्रेक आता है तो मामा भाग कर किचन में जाती हैं और खाना लाकर शोहर के सामने यूं रखती हैं जैसे वो पेश न किया जा रहा हो बल्कि उसे डाला जा रहा हो। और शोहर के हाथ से टीवी का रिमोट जिसे शोहर ने बीवी की गैर मौजूदगी में उठा लिया होता है वापस झपट लेती हैं और बोलती है अभी तो बड़ा भूख भूख का शोर मचाया हुआ था और अब खबरें सुनने की पड़ गई है, चुप करके खाना खाओ। और अगर पापा खाने के बाद टीवी का रिमोट दोबारा मांगते हैं तो मम्मा कहती हैं कि चुप करके जाकर सो जाएं और यूं पापा हजरात दम दबाकर सोने चले जाते हैं। आज के पापा की हैसियत एटीएम मशीन से ज्यादा नहीं रह गई और मैं ये सोचता हूँ कि कहाँ कल के वो अब्बा जान और कहाँ आज के पापा। जमाना क्या से क्या हो गया, इसमें कसूर किसका है। मेरे निहायती काबिले एहतराम दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर फरमाइएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।